यूट्यूब चैनल स्पेशल ज्ञान। आइए ज्ञानों की बात कुछ स्पेशल तरीके से अपने स्पेशल ज्ञान चैनल पर करेंगे। मेरा नाम शिवम कुमार है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। देखिए, मैं कुछ अपने सब्सक्राइबर का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। वैसे तो आप सभी का बहुत शुक्रिया कि आप मेरी वीडियोस देखते हैं, लेकिन उन पेरेंट्स का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो पेरेंट्स मेरी वीडियोस देखते हैं और मुझसे कुछ क्वेरीज पूछते हैं और देन वो उसी चीजों को अप्लाई भी करते हैं अपने बच्चों के ऊपर। आज देखिए, मैं कुछ स्टार पेरेंट्स की बात करना चाहूंगा। वो स्टार, सीरियसली स्टार पेरेंट्स है जो कि अपने बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा कर रहे हैं। हर पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छा ज्यादा करते हैं, मतलब कुछ बेस्ट ही होता है तो ही करते हैं वो, ठीक है। लेकिन उन पेरेंट्स की बात करी जाए तो वो एक हाई लेवल के पेरेंट्स हो गए हैं, एक स्टार पेरेंट्स हो गए हैं जो कि मतलब अपने बच्चों के ऊपर मतलब ऐसे जुड़े हुए हैं कि वो स्पेशल एजुकेटर भी उतना बेस्ट काम नहीं करता। अगर मैं हूं और मेरा वो बच्चा है और मैं स्पेशल एजुकेटर हूं, लेकिन मैं भी इतना बेस्ट तरीके से काम नहीं कर पाऊंगा जैसा उन्होंने किया है। तो मैं बात करता हूं, देखिए, कुछ पेरेंट्स की। फर्स्टली मेरे पास एक पेरेंट्स है, मतलब उनके एक बच्चा है उनका कि वो जो है बच्चा ऑटिज्म है, ठीक है। ऑटिज्म में मुझे जल्दी ही पता लग गया है कि मतलब ये है। मेरी ज्वाइनिंग हुई और मैंने लगभग 3-2 महीने में पता लगा लिया कि बच्चे को ऑटिज्म है। देन उसके बाद मैंने उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया। अब पेरेंट्स, सबके पेरेंट्स ऐसे ही होते हैं नॉर्मली, जनरली वो कहते हैं कि सर हमारा बच्चा ऐसा नहीं है। उन्होंने भी जस्ट वही बात कही थी, सर हमारे बच्चे में ये प्रॉब्लम। पेरेंट्स मतलब ये क्या है, इससे पहले हमारा एक बच्चा और था, उनको भी ये प्रॉब्लम मतलब ऐसा था, लेकिन वो बड़ा होकर अपने आप ही सुधर गया, अपने आप ही सही हो गया। थोड़ी बड़ी क्लास में आकर 3rd, 4th, 5th में ऐसे करके बदला उन्होंने, ठीक है। सब यही बोलते हैं, लेकिन क्या है कि उन पेरेंट्स ने फिर भी उस चीज को समझा, जनरलाइज किया। और जब मैंने उनको वो सिम्टम्स बताए और वो चीजें बताई तो उन्होंने क्या वो चीजें फाइंड करना स्टार्ट कर दी। दिस इज द बेस्ट पार्ट फॉर द चाइल्ड और फॉर द पेरेंट्स कि पेरेंट्स ने बच्चे के अंदर वो सिम्टम्स देखना स्टार्ट कर दिए। और जब उन्होंने देखे, उन्होंने वो बात नोटिस करी, देन वो चाहे लेट आए लेकिन आए तो सही, मेरे पास दोबारा आए। देन उन्होंने मुझसे बोला कि सर हाँ ऐसा ऐसा हमें भी लगा है, तो सर इस बात के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस चीज के लिए कैसे कैसे। उन्होंने मुझसे वो चीजें जानने की कोशिश करी। मैंने हर एक चीज बताई, उस चीज का बताया मैंने कि क्या हो सकता है, क्या इम्प्रूवमेंट। पहले हम इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, अगर इम्प्रूव नहीं होता है देन वो चीजें क्या है, हम उसके डिसेबिलिटी के सर्टिफिकेट के लिए, असेसमेंट के लिए डॉक्टर के पास भेजेंगे, साइकोलॉजिस्ट के पास भेजेंगे। देन वो असेसमेंट करेंगे, अगर वो डिसेबिलिटी निकलती है तो वो सर्टिफिकेट बनाएंगे। तो ऐसा करने से देखिए, पहली बात तो ना बहुत सारे पेरेंट्स ये सोचते हैं सर हमारा बच्चा डॉक्टर के पास नहीं जाएगा, पागल कहलाएगा, हमारा बच्चे का सर्टिफिकेट नहीं बनेगा, हम नहीं बनवाएंगे क्योंकि वो डिसेबिलिटी में आ जाएगा, और ये एक बेकार चीज है। देखिए, उन पेरेंट्स ने भी इस चीज को फेस किया है। बहुत से पेरेंट्स मतलब क्या है, वो पार्टीज वगैरह में ले जाना भी बहुत डरते थे अपने बच्चे को, लेकिन आज क्या है, उनका बच्चा उस लेवल पर है कि वो पार्टीज वगैरह में ले जाए तो कोई शर्मिंदगी वाली उनके लिए बात नहीं होती है। वो एक जनरली मतलब नॉर्मली क्या है, अपने आप को बच्चे को ले जाते हैं साथ में, पार्टी एंजॉय करते हैं, खुशी खुशी आते हैं, खुशी खुशी जाते हैं, सबसे मिला जुला भी लेते हैं, बच्चे को कोई इशू नहीं बनता। थोड़े से सिम्टम्स है वो क्या है, वो भी बच्चे से जल्दी से इंप्रूव कर लेंगी। जब अभी इतना कर लिया है, जल्दी से ही नर्सरी क्लास में बच्ची ने अभी नोटिस ये चीजें मतलब ठीक कर ली है, अपने साथ में प्रॉब्लम्स फेस कर रही थी उस टाइम, लेकिन अब क्या है सब कुछ ओके है। और अब क्या है कि पेरेंट्स भी क्या है वो चीजें मतलब फेस कर रहे थे प्रॉब्लम्स की, मतलब समाज क्या बोलेगा। मैं पेरेंट्स मतलब वहां जाती हूँ पार्टी वगैरह में, उसकी मम्मा या फादर जो भी है, तो वो मतलब रिश्तेदार क्या बोलते हैं कि ये क्या है, बैठता नहीं है क्या, ये बैठती नहीं है क्या, ये ऐसे बोलते हैं ना कि क्या बोलता रहता है, बार बार बात को रिपीट कर रहे। तो देखो वो चीजें उन्होंने जानकर पहचान कर उस चीजों को उन्होंने टेस्ट कराया, थेरेपी चलवाई, स्पीच थेरेपी वगैरह, और देन उन्होंने क्या है उस चीज पर वर्क करना स्टार्ट कर दिया और देन हो भी गया। लेकिन उस चीज में एक कंडीशन रही थी। देखो, हर एक पेरेंट्स अपने बच्चों को थेरेपी दिलाने ले जाता है और लाता भी है और फिर वो चीजें रेगुलर रखता है, ओके है, लेकिन फिर भी इंप्रूव नहीं होता। क्यों? एक वजह रह जाती है, एक ही कंडीशन की वजह से ये फेल हो जाता है। फर्स्ट कि बच्चा वहां पर थेरेपी लेना सिर्फ मिनी सेकंड मतलब मिनी आवर्स के लिए जाता है, मिनी आवर्स के लिए जाता है। जैसे कि मान लीजिए 1 आवर्स, 2 आवर्स या 45 मिनट्स, बस इतना ही होता है, ठीक है। इससे ज्यादा कोई थेरेपी देता भी नहीं, शायद मुझे लगता है 45 या 1 आवर्स की ही देते हैं, ठीक है। तो वो इतनी देर के लिए जाएंगे, देन वापस लाएंगे। अब उसके बाद क्या, उसी के बाद जो रोल है ना वो उन्होंने किया है। दैट्स व्हाई दे आर द स्टार पेरेंट्स। उन्होंने क्या किया है, वो थेरेपी के लिए ले जाते हैं। वहां पर वो क्या होती है, थेरेपी जो भी होती है वो चीज को देखते हैं, सीखते हैं। जब वो सीख जाते हैं तो वो घर पर भी फॉलो करी जाती है। फॉलो करने के बाद वो यूट्यूब पर फाइंड करते हैं कि क्या चीज कहाँ पर कैसे की जा सकती है, अपने बच्चे के लिए क्या बेस्ट है, किस तरीके से वो कर सकता है, वो चीजें भी वो यूट्यूब पर देखते हैं। देन उसके बाद वो अप्लाई करते हैं।
कैसे अप्लाई करते हैं, सिर्फ वही चीज नहीं देखते वो कि बैठे बैठे कराए मतलब देखे दिखाए क्या कर सकते हैं, बोल बोल के क्या कर सकते हैं। उन्होंने एक एक चीज, एक TLM होता है, एक मतलब एक्टिविटीज ऐसी ऐसी, या फिर कोई चार्ट पेपर, एक मतलब फंक्शनल बुक होना, स्पीच के लिए क्या क्या हो सकता है, मतलब लिखने के लिए एकेडमिक में, सोशली में क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं, बैलेंसिंग डाइट क्या रहेगी बच्चे की, वो चीज मेंटेन की उन्होंने। देखिए मदर ये सब कर रही है, अपने घर का काम भी कर रही है, बच्चे के लिए कर रही है, ऊपर से दूसरा बच्चा भी है साथ में, वो भी देख रही है। लेकिन मेन बात ये है कि वो ऑटिज्म के बच्चे को इतना मतलब बेस्ट तरीके से सिखा रही है। और कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं, कुछ मदर्स ऐसी भी होती है, देखो कि क्या नाम है, बच्चे के साथ काम करते करते ना फिर उसको वो चीज की आ जाती है। जितना एक स्पेशल एजुकेटर नहीं जानता ना, उतना वो चीज जान सकती है। क्यों? देखिए मेरे एक टीचर थे, उन्होंने एक चीज बताई थी कि आप जब भी किसी भी डिसेबिलिटी के साथ काम करें तो आप उसको एक चैप्टर मान लीजिए, और उस चैप्टर को ऐसे पढ़िए कि आपके उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना, आप उसको यूं कर दे। तो ऐसे ही आप अपने बच्चों को एक चैप्टर मानकर चलिए कि वो एक चैप्टर है, उसके अंदर का आपको हर एक चीज पढ़नी है। कब किस टाइम पर वो क्या बात बोल रहा है या क्या बात बोल रही है, कब उसने एक सोशल इंटरेक्शन नहीं किया या कब किया, कब कौन सा बिहेवियर शो किया, कितने टाइम के लिए किया। अगर आप ये चीजें नोटिस कर लेते हैं, देन आप ये समझ रहे हो आप कितना बेस्ट चैप्टर पढ़ पा रहे हो उस चीज को, आप अपने बच्चों को कितना अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं। अब देन उस चीज को समझ लेंगे, आप उसका सोल्यूशन जरूर निकाल लेंगे। आप उस चीज को पूछिए, नहीं मिल रहा यूट्यूब पर फाइंड कीजिए, यहाँ नहीं मिल रहा आप वहां जाइए थेरेपिस्ट के पास, वहां नहीं मिल रहा साइकोलॉजिस्ट है, बहुत सारे जने आपको इस चीज को बताने के लिए, आप उस चीज को फाइंड कीजिए। देन आपको उस चीज में जो भी आपको मतलब आंसर्स बताएंगे या फिर कैसे भी आपको करने के लिए बताएंगे, आप उस चीज को अप्लाई कीजिए। ठीक है, जैसे ही आप ये सब करेंगे आपके बच्चे में इंप्रूवमेंट होना बहुत अच्छा रहेगा, मतलब बहुत जल्दी इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, बच्चा है बच्चे आपको जो भी होगा बहुत जल्दी इंप्रूव होगा। बहुत से पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं कि क्या है वो उसके साथ काम कर रहे हैं, देन उसके बाद क्या होता है पेरेंट्स को बहुत सारी चीजें आ जाती है डिसेबिलिटी के रिलेटेड, तो वो क्या करते हैं उसी चीज से रिलेटेड कोर्स कर लेते हैं। जैसे कि मैं हूं, मेरे बच्चे को ऑटिज्म है या ADHD है, कोई भी डिसेबिलिटी है, मैंने क्या करा है फौरन मैंने उस बच्चे के साथ काम करना स्टार्ट करा। मैं बहुत अपने बच्चे के लिए सपोर्टिव हूँ, मतलब कि बहुत ज्यादा बच्चे का मैं ध्यान रखने वाला हूँ। ठीक है, मैं बहुत मतलब मैंने बच्चों को क्या करा, सबसे पूछ लिया, डायग्नोस वगैरह सब कुछ हो गया, ओके सब कुछ मुझे सबने बता भी दिया कि ऐसे ऐसे काम होना है, मैं कर भी रहा हूँ साथ में। फिर मुझे सब कुछ का एक्सपीरियंस हो गया है, मैं उसके बाद क्या करूंगा, मैं चाहूंगा कि इसमें क्यों ना बेस्ट बना जाए, जिससे कि मेरे बच्चे के लिए आगे कुछ भी इश्यूज, जरा सा भी फालतू कुछ नया सीखेगा भी बच्चा, कोई बिहेवियर गंदा या फिर अच्छा अडेप्ट करेगा, तो मैं समझ पाऊंगा क्यों वो कैसे और कब कहाँ क्यों किया गया। ठीक है, तो उसी चीज के लिए मैं बेस्ट क्यों ना बन जाऊं, मैं क्या करूं उसी से रिलेटेड कोर्स कर लूंगा। टीचिंग का कोर्स होता है, जैसे कि इसमें स्पेशल एजुकेशन का कोर्स कर लूंगा मैं, मेरी भी तो एजुकेशन होगी कोई नहीं है तो कोई बात नहीं, जो पेरेंट्स नहीं कर पा रहे, लेकिन कुछ का क्या है कर पा रहे हैं तो करिए, आप उससे रिलेटेड कोर्स कर लीजिए। आप क्या है डिप्लोमा कर लेंगे स्पेशल एजुकेशन में, सेम डिसेबिलिटी में, जो सा बच्चा आपका डिसेबिलिटी का है सेम डिसेबिलिटी में आपने कोर्स कर लिया, देन आप वो चीज भी सीख रहे हैं, बच्चे के साथ भी कमांड हो पा रही है। अब क्या है आपके सॉरी, आपको पता लग पा रहा है कि बच्चे में जो जो बिहेवियर आए थे वो कैसे आए थे, अर्ली इंटरवेंशन क्या था, क्यों बच्चे के साथ क्या होता है और कैसे आईपी वगैरह बनती है, वो चीजें आपको पता लगेंगी। अभी जब तक आप काम करें आपको नहीं पता आईपी वगैरह क्या है, ऑब्जर्वेशन कैसे होती है, रिपोर्ट कैसे बनती है, लेकिन अब क्या है अब आप ये सब चीज जान जाओगे। 2 साल का जब कोर्स कर लोगे आप, 2 साल का होगा, 4 साल वाला कोर्स वाला भी होता है, वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये सब चीज जान पाएंगे। बेस्ट रहेगा कि आपने ये सब चीजें सीखी, देन आपने कोर्स किया, अब आप क्या है स्पेशलिस्ट है, आप अब अच्छी तरह बहुत अच्छी तरह काम कर पाएंगे अपने बच्चे के साथ। और मैं तो चाहूंगा बहुत सारे पेरेंट्स को कि आप सब ये कीजिए जिस बच्चे के साथ में प्रॉब्लम, जिसके बच्चे के साथ में प्रॉब्लम है सॉरी। तो अगर आपने ये सब कर लिया तो आपका बच्चा देखिए नर्सरी क्लास में अपने फाइंड की डिसेबिलिटी, आपका बच्चा जब भी 1st 2nd क्लास में आएगा या 1 साल भी बच्चे को लगेगा ना, तो भी बहुत जल्दी इंप्रूव इन चीजों में हो जाएगा। बिहेवियर, कुछ बेकार बिहेवियर आप रिमूव कर सकते हैं, फेड कर सकते हैं, कुछ अच्छा बिहेवियर आप उसको एडेप्ट करा सकते हैं, और बहुत सारी चीजें आप सिखा भी सकते हैं इस चीज के जरिए। ठीक है, आपको नहीं पता लगेगा कि आप कैसे एक्टिविटीज वगैरह बनाए, TLM वगैरह बनाए, लेकिन उसके जरिए कोर्स के जरिए आपको पता लग जाएगा। देन आप ये सब चीजें सीख जाएंगे, आप क्या है बच्चे के साथ काम कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि उसमें ना मदर ओनली काम करती है पेरेंट्स के बच्चे के साथ, कि बच्चा क्या है मदर साथ ज्यादा रहती है तो काम करती है, लेकिन उस स्टार पेरेंट्स, मैंने पेरेंट्स इसलिए बोला है, मदर फादर दोनों आ जाएंगे उसमें, फादर ने भी काम किया है। वो फादर क्या है अपना जॉब करते हैं, हर फादर का काम ही होता है मदर संभालती है बच्चों को,
फादर जॉब करते तो वो आते जाते काम करते, पूछते बस बच्चे को ठीक है क्या है क्या नहीं कराया, देन ओके इतना ही वर्क। लेकिन उन फादर का वर्क काफी अच्छा रहा है। उन फादर ने क्या करा है, हर एक मतलब थेरेपीज के लिए वो लेकर गए हैं, उन्होंने भी सीखा है वो चीज, उन्होंने भी अप्लाई किया है। मदर फादर मिलकर दोनों उसको ग्रुप एक्टिविटीज कराते थे। एंड देन वो क्या है, फादर क्या है कि उसके लिए जो सामान टीएलएम्स बाहर से लाने होते थे जो नहीं बन पाते थे मदर से, वो चीजें लाते थे, उसको सिखाते थे। तो मतलब कब ये जब जब वो फ्री रहते थे और वो रहते हैं तो वो सिखाते हैं। देखिए बहुत से फादर होते हैं कि मैं थक गया हूँ अब जॉब से आया हूँ, इसकी मम्मा ने सिखाया ही होगा, कोई बात नहीं, लेकिन उनके फादर ने सीरियसली सिखाया है। और फादर और मदर का रोल बहुत जरूरी है दोनों का ही, ठीक है। ओनली मदर से तो ठीक है, लेकिन बच्चा क्या है फिर इंटरेक्ट ज्यादा मदर से ही हो पाएगा, फादर से नहीं हो पाएगा। तो इसलिए फादर को भी अगर चाहना है कि मेरा बच्चा मेरे से भी अटैच रहे तो उसके लिए तो फादर को भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तो वो बेस्ट पेरेंट्स रहे हैं, स्टार पेरेंट्स रहे हैं, जो मतलब अपने बच्चे के साथ इंप्रूव करने के लिए हेल्प कर रहे हैं, उसकी बैड बिहेवियर को रिमूव कर रहे हैं, गुड बिहेवियर को एडेप्ट करा रहे हैं और अच्छी अच्छी चीजें सिखा रहे हैं, ठीक है। हमारा सबसे पहला बच्चे का काम यही रहता है कि बच्चे को इंडिपेंडेंट करना, उसके बाद वो पढ़ेगा तो दूसरा ऑप्शन आता है, पहला होगा बच्चा इंडिपेंडेंट बनाया जाए, बिहेवियर को इंप्रूव कराया जाए। मतलब मैंने बताया था ना कि वो बिहेवियर वगैरह होते हैं, तो उसको इंप्रूव कराना। जब भी आपका बच्चा इन चीजों को सीख जाएगा तो जैसे अडेप्ट मतलब कि इंडिपेंडेंट हो जाएगा इन चीजों से रिलेटेड, तो क्या है बच्चे के एकेडमिक स्टार्ट कीजिए। एकेडमिक स्टार्ट करते ही आपको पता है क्या फर्स्ट लेटर, जीरो लेटर, ए आई यू वोवल्स वगैरह कैसे कैसे कब कब क्यों पढ़ाने हैं, ठीक है। वो बेसिक आराम से रखिएगा। बच्चे से एक्सपेक्टेशंस बहुत कम रखिएगा, अपना गुस्सा बिल्कुल काबू में रखिएगा, आपको जरा सा भी गुस्सा नहीं दिखाना बच्चे से रिलेटेड। और बहुत सारी चीजें भी हैं, जैसे कि हम बात कर सकते हैं कि बच्चे को आपको क्या है ज्यादा चीजों काम करने के लिए फोर्स नहीं करना है कि बेटा तुम ये भी करोगे इसके बाद ये भी करोगे, एक ही साथ दो दो काम नहीं कराने जिससे कि बच्चा मतलब डाइवर्ट हो जाए या डिस्ट्रैक्ट हो इन चीजों से रिलेटेड। तो ऐसी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। देखिए मैंने अब आज के पेरेंट्स के बारे में बात करी है, तो मेरे को वो पेरेंट्स काफी अच्छे लगे इस चीजों के बारे में कि मैंने जो बताया वो अप्लाई कर रहे हैं और भी वो चीज सीख कर आ रहे हैं। और देन उसके बाद में उनको यही सलाह देना चाहूंगा कि वो इस चीज में कोर्स भी करे, जिससे कि ये मदर या फादर कोई भी कर ले, जिससे कि वो अपने बच्चे के साथ, आपको पता है आपका बच्चा जिंदगी भर आपके साथ रहने वाला है, लड़का हो तो भी रहने वाला है, लड़की हो तो भी 18-20 प्लस तक रहने वाली है। और अगर आप चाहते हो आगे उसको विदा करना, मतलब कि शादी कराना लड़की की बाद में, तो उसके लिए तो इंडिपेंडेंट बनाना ही पड़ेगा आपको। तो क्या है उसको वो चीजें करानी पड़ेगी। देन उसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि बेस्ट कोर्स रहेगा आपका, जो भी बच्चे की आपकी डिसेबिलिटी है आप उसी में कोर्स करें और उसमें स्पेशलिस्ट बने, बेस्ट बने, जिससे कि आप अपने बच्चों को संभाल सके, सही से अच्छे से पढ़ा सके। थैंक यू सो मच। आज के लिए मेरे पास स्टार पेरेंट्स वही रहेंगे, मैं उनको नाम नहीं बताना चाहूंगा आपको, लेकिन स्टार पेरेंट्स है वो रियली में, वो आप मेरी वीडियो देखते ही वो समझ जाएंगे कि किसकी बात हो रही है, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर। आप भी अपने बच्चे के साथ ऐसे ही काम करिएगा, ध्यान में रहिएगा। आप अपने बच्चे को बिल्कुल अच्छी चीजें सिखाने के लिए सबसे पहले आप अच्छे बनिए और आप अपने मतलब क्या है बच्चे की चीजें को एक्सेप्ट कीजिए कि बच्चे में प्रॉब्लम्स है। देन वो चीजों डॉक्टर के साथ शेयर कीजिए, साइकोलॉजिस्ट के साथ शेयर कीजिए, स्पेशल एजुकेटर के साथ शेयर कीजिए, उसके बाद इंप्रूव हो पाएगी चीजें, ठीक है। थैंक यू सो मच। आज के लिए वीडियो इतने रखते हैं। आप मुझे बताइएगा कैसा लगा ये वीडियो, एंड लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे कि मैं आने वाली वीडियोस में और अच्छे से बेस्ट दे सकूं अपना। ओके, थैंक यू सो मच, बाय।